राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। जब भी हम कोई कर्म कांड करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो हम अपने पूजा पाठ में कई तरह के पत्तों का उपयोग करते हैं, यानी पत्र का उपयोग करते हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि हमको हमारे द्वारा उपयोग किए हुए पत्तों का प्रयोग भगवान जी को किस तरीके से करना चाहिए, यानी किस तरीके से हमको भगवान जी को अर्पण करना चाहिए और किस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर हम सही तरीके से अर्पण करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं, अगर हम सही तरीके से नहीं करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। पिछला हमने एक वीडियो बनाया है फूलों को भगवान जी को कैसे चढ़ाना चाहिए। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि हमको फूलों को भगवान जी को किस तरीके से चढ़ाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हमें पत्तों को किस तरीके से चढ़ाना चाहिए। आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं बिल्व पत्र के बारे में। तो बिल्व पत्र सर्वप्रथम जब हम तोड़ने जाते हैं तो हमको पहली बात का ध्यान देना है कि बिल्व पत्र कहीं से खंडित ना हो, कोई कीड़ा ना खाया हो, कहीं से कटा फटा ना हो। अगर बिल्व पत्र कटा फटा है और आपने तोड़ के ले आया है तो उसे हम भगवान जी को नहीं चढ़ा सकते हैं, बाद में हम उसे विसर्जन कर देंगे। दूसरी बात होती है कि जब बिल्व पत्र 3 पत्तों का हम तोड़ते हैं, या 2 पत्तों का, या 1 पत्ते का, या 5 पत्ते का, या 4 पत्ते का हम बिल्व पत्र तोड़ते हैं, तो बिल्व पत्र का डंठल होता है। बिल्व पत्र हमेशा पूरा पत्ता चढ़ता है, यानी इस पत्ते को हम तोड़ कर नहीं चढ़ाएंगे। वो जितने भी पत्ता का है, पत्ता को हमको पूरा ही चढ़ाना होता है, लेकिन जो उसका डंठल जहाँ से लगा हुआ होता है उसको हमको तोड़ कर चढ़ाना होता है। आप देख पा रहे हैं कि इसका जो डंठल है वो अभी भी इससे लगा हुआ है, यानी इस बिल्व पत्र को हमको नहीं चढ़ाना है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो बिल्व पत्र है, 3 पत्तों का बिल्व पत्र है, उसका डंठल आप देख पा रहे हैं कि ये तोड़ा हुआ है। इसको हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। अब बात रही कि बिल्व पत्र को किस तरीके से अर्पित करना चाहिए। तो बिल्व पत्र जो ऊपर वाला हिस्सा होता है और एक नीचे वाला हिस्सा होता है, तो बिल्व पत्र का ऊपर वाला हिस्सा को इस तरीके से भगवान जी को हमको अर्पित करना होता है। जैसे हम मान के चलते हैं कि ये शिवलिंग है, तो शिवलिंग का जो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, शिवलिंग के ऊपर आप इस तरीके से बिल्व पत्र को आप चढ़ाएं। बेल के पत्ते के बाद में आइए हम जानते हैं ये पान के पत्ते के बारे में कि हमको पान के पत्ते को किस तरह से भगवान जी को अर्पित करना चाहिए। पान के पत्ते में भी डंठल होता है, तो डंठल वाला पान का पत्ता हमको नहीं चढ़ाना है। हम डंठल वाला पान के पत्ते नहीं चढ़ा सकते हैं। तो जब डंठल को कट कर देना है, और कट करने के बाद में हमको इस तरीके से हमको, आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से हमको भगवान जी को अर्पित करना होता है। उसके बाद में ये हमारे पास में ये बड़ का पत्ता है, बरगद का पत्ता है, उसको भी हम इसी तरीके से यहाँ चढ़ाएंगे। उसके बाद में ये आम का पत्ता है, आम के पत्ते को भी जब भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो इसी तरीके से अर्पित करना होता है। उसके बाद में ये अशोक के पत्ते हैं, तो अशोक के पत्ते को भी हम इसी तरीके से चढ़ाएंगे। उसके बाद में ये दुर्वा है, जिनको भी दुर्वा अर्पित करना होता है। विष्णु पूजन में दुर्वा अर्पित किया जाता है, गणेश पूजन में दुर्वा अर्पित किया जाता है, तो दुर्वा को भी इसी तरीके से, यानी जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है वो भक्त की तरह होना चाहिए। इस तरीके से हम पत्तों को चढ़ाएं तो भगवान हमसे अवश्य प्रसन्न होंगे। उसके बाद में सबसे अंत में हम आपको बताते हैं तुलसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तुलसी पत्ता का बड़ा ही विशेष महत्व है विष्णु पूजन में। कृष्ण पूजन में विशेष रूप से तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है, और तुलसी दल और तुलसी पत्ता अलग अलग होता है। कई लोग तुलसी पत्ता को ही तुलसी दल समझ लेते हैं, तो तुलसी पत्ता केवल एक पत्ता को कहा जाता है, और तुलसी दल यानी पत्तों के जो झुंड होते हैं, 4-5 पत्ते एक डंठल में जो निकले होते हैं, उसे तुलसी दल कहा जाता है। जब भी हम भगवान जी को चढ़ाते हैं तो तुलसी पत्ता हमें नहीं चढ़ाना चाहिए, हमें तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। तो तुलसी दल को भी हम इसी तरीके से भगवान जी को अर्पित करेंगे, यानी जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है
वो हमारी तरफ होना चाहिए। तो उम्मीद है आज के वीडियो में आज आपने समझा होगा कि हमको भगवान को किस तरीके से पत्तों को अर्पित करना चाहिए, पत्र को अर्पित करना चाहिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि।